नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू गुज़श्ता से पैवस्ता है। हमारी पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन क़ब्ज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू रही, जिसमें सना मक्की और इंजीर पे गुफ्तगू रही। तो अब यह है कि इंजीर की पूरी डिटेल, पूरी उसकी कंप्लीट तशरीह जो है वो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले कुरान पाक की रोशनी में, और फिर अहादीस, फिर कदीम तिब, और फिर जदीद तिब, और फिर साइंटिफिक रिसर्चेस डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की और WHO स्टैंडर्ड मोनोग्राफ्स के मुताबिक उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु इंजीर की वजाहत कुछ इस अंदाज से इरशाद फरमा रहे हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, मुझे कसम है इंजीर की, अरबी में 3 इंजीर को कहते हैं, वज़्ज़ैतून और जैतून की। और फिर फरमाया बतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, और तूर सीनीन की, ये वो तूर सीनीन, तूर सीना भी कुरान पाक ने दूसरी जगह पे इसको कहा है, जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तजल्ली से सरफराज फरमाया, उस जगह की कसम खाई है। वहाज़ल बलदिल अमीन, और शहर अमन वाला शहर मक्का, जिसे हरम कहा जाता है, उसकी कसम खाई है। अब आगे अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु, कुरान पाक का एक असलूब है, एक अंदाज़ है, जहाँ भी अल्लाह ने कुरान पाक में कसम उठाई है तो कसम उठाने के बाद अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु फिर उसकी वजाहत फरमाते हैं। अगली आयत में उसकी डिटेल तशरीह मौजूद होती है। तो इसमें बज़ाहिर तो पहले अल्लाह ने बत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम उठाई, और फिर जैतून की कसम उठाई, और उसके बाद जो है तूर सीना पहाड़ की कसम उठाई है, और उसके बाद अमन वाले शहर मक्का की कसम उठाई है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तहक़ीक़ हमने इंसान को इंतहाई अहसन सूरत में, इंतहाई अहसन तख़लीक़ किया है। और फिर फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हमने इसको पस्त से पस्त मुकाम की तरफ भेज दिया, पस्ती में ले गए, इंतहाई पस्ती में ले गए। अब इसमें 2 बातों की वजाहत मौजूद है। पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ आइमा ने ये मुराद लिया है, वत्तीन वज़्ज़ैतून से भी मुराद जहाँ पे इंजीर उगते हैं और जैतून की कसरत पाई जाती है, उन जगहों की कसम मुराद ली है। मगर कसीर मुफस्सिर, जिनमें मैं स्पेशली उसकी वजाहत कर दूं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रईसुल मुफस्सिरीन सहाबा हैं। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनको इल्म तफसीर सीखने की दुआ फरमाई इनके लिए। तो दुनिया में पहली तफसीर अरबी में, अब तो उर्दू में भी अवेलेबल है, 2 जिल्दें तफसीर इब्न अब्बास। उसके बाद तफसीर इब्न कसीर, ये भी कदीम तफसीरों में बहुत मारूफ़ तफसीर, बड़ी मारूफ़ और बहुत ज़्यादा मशहूर है मुफस्सिरीन और आइम्मा इकराम के नज़दीक, तफसीर इब्न कसीर में भी। उसके बाद तफसीर कबीर, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने भी इससे मुराद फल ही लिया है, जो कि मशहूर इंजीर का फल है, जैतून का फल, यही मुराद लिया है। इसके बाद कुरतुबी है, तफसीर मदारक है, तफसीर मज़हरी है काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे ही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो इंजीर की कसम खाई, फिर जैतून की कसम खाई, और फिर तूर सीना की कसम खाई है, और फिर हरम काबा की कसम खाई, हरम की शहर की कसम खाई है। तो इसके बाद जो ये फरमाया ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को इंतहाई अहसन तख़लीक़ किया, तो गोया इंसान के अहसन तख़लीक़ होने में और इसकी खूबसूरती में, चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक है, तो बाज़ आइम्मा की ये राय है, जिसमें स्पेशली शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं ख़ुद भी अदना तालिब इल्म हूँ, मेडिकल साइंस का भी और इस्लामियात का भी। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु इंसान की अहसन होने की कसम उठा रहे हैं, इंसान के अहसन होने को बता रहे हैं, उससे पहले कसम उठा रहे हैं इंजीर की और जैतून की। तो इस तरफ इशारा मौजूद है कि इंसान की ज़ाहिरी इसका हुस्न भी,
इसकी सूरत भी, इसकी सीरत भी, इसकी सेहत भी, ज़ाहिरी सेहत भी और बातनी सेहत भी। कुरान पाक तो वनुनज़्ज़िलुल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा बना के नाजिल किया है, मोमिनों के लिए रहमत भी है। तो गोया शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ने बज़ाहिर इंसान की बड़ी मुशाबहत है इंजीर के साथ। ये वो वाहिद फल है जिसकी हर चीज़ खाई जा रही है, ना छिलका फेंका जा रहा है, ना गुद्दा फेंका जा रहा है, ना ही उसके अंदर के बीज फेंके जा रहे हैं, पूरे का पूरा खाया जाता है। मोतदिल ग़िज़ा है, इंतहाई कसीरुल मुनाफ़े, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़े रखे गए हैं, चूँकि अल्लाह कसम उठा रहे हैं तो मामूली बात नहीं है। तो बाकी फलों में किसी का छिलका फेंका जाता है, किसी की गुठलियाँ फेंकी जाती हैं, कोई कड़वा है, कोई कैसा है, कुछ ना कुछ उसका ज़ाया हो रहा होता है। ये पूरे का पूरा फल इस्तेमाल हो रहा है। इसका दरख्त भी बड़ा मौजू, छोटे कद का, बहुत बड़ा नहीं होता, हर इंसान का हाथ आराम से पहुँच सकता है। तो इंजीर में अल्लाह ने ये खासियत रखी है। तो अब जो बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, इमाम हसन बसरी हैं, हज़रत मुजाहिद हैं, हज़रत कतादा हैं, इमाम नक़ी हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर जो हैं उन सब ने यही मुराद लिया है कि वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है और जैतून की कसम उठाई है। तो इंजीर बरकत वाला हो गया। बल्कि अहादीस में तो इतनी बड़ी वजाहत आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया में कोई जन्नत का फल आता या आ सकता तो वो इंजीर होता। फाइकस इसको मेडिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं, मगर फिग जो है FIG, ये कॉमन है इंग्लिश में इसका नाम। तीन और इंजीर हमारे यहाँ उर्दू में बड़ा मुस्तमिल है, बहुत मारूफ़ है और लोग बहुत कदीमी मतलब फल है, लोग खाते हैं, इसको पहचानते हैं और समझते भी हैं। तो मैं इसकी जो इस फल के अंदर अल्लाह ने जो ख़ासियतें रखी हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एवेल्यूएशंस में प्रूव हो चुकी हैं। इसकी फ़ाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि प्लांट केमिस्ट्री, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा अल्लाह ने रखे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन, अदर एसेंशियल्स मौजूद हैं। वो सारी वजाहत मैं अपने अगले हिस्से में, अगली वीडियो में रखूँगा इंशाल्लाह, चूँकि अभी तो हमारा मौजू जो है वो सिर्फ़ कुरान पाक की हद तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इस सूरत में इंसान की अहसन तख्लीक और इसका फिर बुरे आमाल की वजह से पस्ती में जाना, और आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए, अच्छे अमल करने वाले हैं, उनको ऐसा अजर मिलेगा जो ख़त्म नहीं होने वाला होगा। अजरुन गैर ममनून कहा कुरान पाक ने। तो इसी तरह अल्लाह ने इन दोनों फलों के अंदर भी कसीर मुनाफ़े रखे हैं, जो साइंटिफिकली भी इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर प्रूव हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह हमें कुरान पाक को समझने की और उस पर अमल करने की और फितरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और फितरी इलाज की तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल फरमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।